All right, so finally we made it to this point. Just look at the view behind me. So मैं नीचे आ गई ये लेक के पास में एंड ये पूरा बर्फ है, देख रहे हो आप, पूरा फ्रोजन लेक था जो धीरे धीरे पिघल रहा है। What's up guys, welcome to my channel, welcome to मनाली। बट व्लॉग स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। मनाली हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा हिल स्टेशन जो हिमालय की बर्फ से ढकी माउंटेन्स के बीच बसा है। ठंड के मौसम में मनाली बर्फ और देवदार के घने जंगलों से घिरा रहता इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। मेरे इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी मनाली घूमने की जगह, यहाँ कब जाना चाहिए, मनाली के होटल्स और स्नोफॉल का राइट टाइम। उसके पहले आपको बता दूं कि मैं मनाली डायरेक्ट शिमला से आई थी, बट अगर आप शिमला स्किप करना चाहते हैं तो कालका या चंडीगढ़ से डायरेक्ट मनाली बाय कार या फिर आप बाय बस आ सकते हैं। गूगल मैप में आपको ये जर्नी दिखेगा 5 से 6 घंटे की, बट ऑनेस्टली मुझे पूरे 9 घंटे लग गए थे। बाय द टाइम हम मनाली पहुँचे काफी शाम हो चुकी थी और उस दिन होटल में डिनर करने के बाद हमने नेक्स्ट डे की शुरुआत फ्रेश की रोहतांग पास से। Good morning people from Manali, and this is the view I woke up today morning to. So currently we are off to Atal Tunnel or Solang Valley. Alright, सोलांग वैली से 12 किलोमीटर पहले आपको ये जगह मिलेगी जहाँ पे जो ड्रेसेस होते हैं स्नो वाले वो आपको रेंट पे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जो डंगरी ड्रेस होता है उनके रेट्स अलॉन्ग विद द बूट फिक्स्ड होते हैं 250 रुपये। सो ये गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स किया गया है। यहाँ पे जितने भी आपको शॉप्स दिख रहे हैं सब जगह रेट्स आपको सेम 250 दिखेगा। वेल वन मोर थिंग, अगर आप चाहें तो आप पैकेज जो है वो यहीं से बुक करके जा सकते हैं, बिकॉज दे से कि पैकेज यहाँ पे बहुत चीप मिल जाएगा। जैसे कि 2500 में दे गिव यू 4 एक्टिविटी, जिसमें से आपका स्कीइंग होता है, ट्यूब एक्टिविटी होता है, याक राइडिंग होता है और एक जिप लाइनिंग होता है। तो इसके लिए चार्ज करते हैं करीब 2500 रुपये। यही अगर आप ऊपर जाके सोलांग वैली में लेंगे तो दे विल चार्ज यू समथिंग अराउंड 6000 रुपीज। सो या दिस इज़ व्हाट आई हायर्ड। मैंने ये हायर किया बिकॉज इसके बिना आप जा नहीं सकते हो स्नो पे। एंड ये बूट्स है। रास्ते में हमने अटल टनल क्रॉस किया जो करीब 9 किलोमीटर की लंबाई में था एंड टनल से बाहर निकलने के बाद का नजारा कुछ ऐसा था। मनाली का टूर अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ये जगह मिस ना करें जो मनाली से बस 45 मिनट्स की दूरी पर है। चारों तरफ बर्फ के पहाड़, नीला आसमान और बहता हुआ पानी। Alright, so this is Atal Tunnel, Rohtang Pass, and look at the view. Alright, so we are currently at -3 degree और ये जो लेक आप देख रहे हो, this lake is known as चंद्रा लेक, जो आइडली पाकिस्तान जब जाती है। और यहाँ पे बहुत सारे आपको छोटे छोटे जीप कार मिलेंगे जिनके रेंट चार्जेस होते हैं 500, तो वो आपको एक पूरा सर्कल राउंड करके लेकर आएंगे। सो मैं नीचे आ गई ये लेक के पास में एंड ये पूरा बर्फ है, देख रहे हो आप, पूरा फ्रोजन लेक था जो धीरे धीरे पिघल रहा है एंड इट्स ब्यूटीफुल। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद हम निकल पड़ते हैं सोलांग वैली की तरफ। वैली एक एडवेंचर जोन है जो स्नो स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, जॉर्बिंग, रोपवे और ट्रैकिंग के लिए फेमस है। Alright, so what you see behind me, this is Solang Valley. It's a beautiful valley, जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल मेरे पीछे। ये एक हॉल्ट है जहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि वो जो आप देख रहे हो वो है ATV बाइक। ऊपर एक शिव का मंदिर है पहाड़ों पे, तो अगर आपको जाना है तो आप उसे बुक करके ऊपर जा सकते हैं और इसके चार्जेस होते हैं 1500 रुपीज़, जो आपको ऊपर पहाड़ पे लेके जाएगा और वापस नीचे लेकर आएगा। आप अगर चाहे तो सेम चीज़ आप घोड़े पे भी कर सकते हैं जिसकी चार्जेस 1000 रुपीज़ होती है। एंड देन इस तरीके से ATV बाइक आप देख रहे हो, ये आप यहाँ पे एक राउंड भी कर सकते हो। यहाँ पे इसकी एक जस्ट एक वैली में आपको एक राउंड करवा देंगे, जस्ट टू गिव यू अ क्लोजर पिक्चर। एंड अगर आपको और ये सब कुछ नहीं करना है तो आप सिंपली यहाँ पे बैठ के मैगी खाओ। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है नेहरू कुंड। ये एक छोटी सी जगह है जहाँ पे पानी थ्रू आउट द ईयर बहुत ही मीठा और बहुत ही ठंडा होता है। दिस हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। जब वो यहाँ पे आते थे तो वो यहीं से पानी पीना प्रेफर करते थे। Good morning people, it's my day 3 in Manali. Right, so
कल इवनिंग में होटल आने के बाद मैं व्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी और हमने ट्राई किया था कि हम बाई 5 रूम के अंदर आ जाए क्योंकि टेम्परेचर जो था वो -3 के ऊपर जा रहा था। आपको बता दूं कि मैं इन रूट ट्रैवल्स के थ्रू यहाँ पे आई हूँ एंड ये एक शिमला बेस्ड ट्रैवल एजेंसी है जिसको मैं एक ऑनलाइन सोशल साइट से मिला था, मुझे उनका नंबर, एंड एवरीथिंग वाज क्वाइट गुड। होटल्स जो है वो एकदम मेन मॉल रोड पे आपको नहीं मिलेगा। जैसे शिमला वाला जो होटल था वो थोड़ा डिस्टेंस में था, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 किलोमीटर्स मॉल रोड से दूर था, और ये जो मनाली वाला जो होटल है ये भी कम से कम 4-4.5 किलोमीटर मनाली के मॉल रोड से दूर सिचुएटेड है, बट बहुत ही काम और बहुत ही पीसफुल एरिया है, बहुत ही पिक्चरस्क है। अगर आपको सिटी के हसल बसल से दूर थोड़ी शांति वाली जगह चाहिए, थोड़ी पीसफुल जगह चाहिए, देन आई थिंक इट्स क्वाइट गुड। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था मेरा इनके साथ में बहुत ही अच्छा था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका नंबर मेंशन कर दूंगी सो दैट इन केस अगर आप यहाँ के लिए कोई प्लान करते हो तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ आने से पहले मैंने बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज़ को कॉन्टैक्ट किया था फॉर द इंटायर पैकेज एंड एवरीथिंग। बहुत लोग ने मुझे बताया कि आप सोलंग वैली तक जाओगे, फिर वहाँ से ऊपर जाने के लिए रोहतांग या अटल टनल जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। बट मैं कल जब फाइनली सोलांग पहुँची, सोलांग में मुझे कुछ भी नहीं दिखा। आई मीन लाइक देयर वाज नो स्नो ओवर देयर। सो ये एक इनकी टेक्निक होती है आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेने की, बट मेरे जो ट्रैवल एजेंट है इन रूट ट्रैवल्स, इन्होंने मुझसे कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया। इनफैक्ट दे टुक मी अप टू अटल टनल, रोहतांग तक वो लेकर गए मुझे। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ स्पीति वैली। हम आगे नहीं गए बिकॉज उसके बाद और अगर 60 किलोमीटर और आगे जाते हैं तो लेह का जो डिस्ट्रिक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, तो हमने वो थोड़ा सा मिस किया। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि मैंने वो स्किप किया है बिकॉज मेरी बच्ची बहुत छोटी है एंड वो थोड़ा रिस्की हो जाता। सो दिस वॉज माई ऑनेस्ट फीडबैक रिगार्डिंग दी एजेंसी जिसके थ्रू मैं यहाँ पे आई हूँ। अदरवाइज ऑल सेट फॉर टुडे। आज हम लोकल मनाली का जो साइट सीइंग है वो करने वाले हैं, तो आपको लेकर चलती हूँ अभी। सो लोकल मनाली साइट सीइंग में हमारा पहला जो डेस्टिनेशन है वो है हडिम्बा टेम्पल। हडिम्बा यहाँ के लोकल जो कुल देवी हैं उनका मंदिर है। एंड सेकंड यहाँ पे जिस इसके बैंक ऑपोजिट में आपको घटोगच टेम्पल भी मिलेगा। ये जो प्लेस है बहुत ही हैपनिंग बनाया हुआ है, जैसे बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क्स है। आपको जाइंट व्हील दिख रहा होगा पीछे, मैं और क्लोजअप करके दिखाती हूँ। बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, खाने के लिए स्टॉल्स लगाया है। सो काइंड ऑफ मेला जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही एक जोन बनाया है। सो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर। कुछ एक्टिविटीज़ आप देख रहे हो जैसे कि डार्ट है, यहाँ पे याक राइड कर सकते हो आप, एंड कुछ शॉप्स है यहाँ पे। उसी तरफ अगर आप उल्टी तरफ देखोगे तो यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़े से झूले लगाए हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोकल स्ट्रीट शॉप है और कुछ खाने पीने के स्टॉल्स दिए हुए हैं। जस्ट और एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे एंट्री फ़ी बिल्कुल भी फ्री है, तो कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। तो ये जो मिनी पार्क अम्यूजमेंट पार्क था बहुत ही अच्छा था एंड बिलीव मी वेरी रीजनेबल। हर एक राइड के प्राइसेस सिर्फ 50 रुपये थे, जो कि ऐसे घूमने वाले जगह में इतने सस्ते होते नहीं हैं। सो दैट वाज वेरी नाइस एंड आई एम नाउ हियर फॉर सम शॉपिंग, लोकल शॉपिंग। यू कैन सी द काइंड ऑफ वर्क विच दे आर हैविंग। सो द बिग वंस दे आर 750 एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 350, जो छोटे वाले होते हैं। सो इन द मीनवाइल गेन 2 सब्सक्राइबर फ्रॉम द शॉप। भैया हेलो बोल दो सबको। और शॉप का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, ये कहाँ पे है? ये मनाली में है। मनाली कहाँ पे एग्जैक्टली? डूंगरी में। Okay. So please, if you are coming here, make sure to visit because they are having these kind of amazing stuffs. मनाली लोकल साइट सीइंग का मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है क्लब हाउस, जो कि वहाँ है, बिल्कुल वहाँ। और क्लब हाउस के ठीक सामने आपको ये छोटी सी रिवर मिलेगी। यहाँ पे ऐसे आप रिवर जंपिंग कर सकते हो, जिसके लिए ये लोग चार्ज करते हैं 100 रुपीज़ एंड दे विल मेक यू जंप 20 to 25 टाइम्स ऐसे आपको पानी में करवाएंगे। सो दिस कैन बी अ ग्रेट एक्टिविटी। इसके अलावा क्लब हाउस सेम वहाँ पे बच्चों के एक्टिविटीज़ के लिए है, तो मैं भी जा रही हूँ क्लब हाउस। क्लब हाउस की एंट्री फ़ी आपको बता देती हूँ, बड़ों के 25 रुपये होते हैं और छोटे बच्चे के 10 रुपये होते हैं। Alright, so my third destination for today is One Vihar Manali, which is a park और entry fee जो है वो 50 रुपये है।
बट आपको बता दूँ इट्स टोटली वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्विंग और झूले कुछ लगा दिए हैं बच्चों के लिए, वो नॉर्मल पार्क में भी आपको वो मिल जाता है। तो इनकेस अगर आपके पास छोटे बच्चे और आपको उनको यहाँ लेकर आना है तो आप आ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। पार्क के बाद हम आए हैं यहाँ के लोकल बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, जो कि बिल्कुल ही मनाली के मॉल रोड पे है। अगर बात करें मॉनेस्ट्री की तो बहुत ही छोटी है बट बहुत ही पीसफुल है। बच्चों के लिए ऐसे ही छोटा सा प्लेग्राउंड भी है यहाँ पे, देख सकते हो काफ़ी बच्चे खेल भी रहे हैं, तो आ सकते हैं आप यहाँ पे भी। सो मॉनेस्ट्री से निकल के जस्ट 2 मिनट वॉक करके आप सीधा पहुँचते हो मनाली के मॉल रोड पे। सो नाउ आई विल बी डूइंग सम स्ट्रीट लोकल शॉपिंग। वेरी ऑनेस्टली इफ़ यू आस्क मी, मुझे मनाली का मॉल रोड ज़्यादा हैपनिंग लगा कंपेयर टू शिमला। शिमला थोड़ा सा साइलेंट है बट यहाँ पे आप जैसे देखो कि बहुत ही वाइब्रेंट है, स्पेशली द मॉल रोड इज़ फुल ऑफ पीपल। अभी आगे चलते हैं। गुड मॉर्निंग पीपल, टुडे इज़ माई लास्ट डे इन मनाली और आपको सबसे पहले दिखाती हूँ, ये मेरे मनाली का होटल है और होटल के बिल्कुल सामने ये व्यू है उनका। थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया है, अभी भी इट इज़ शोइंग -2 डिग्री। आज आपको बिल्कुल भी सन दिख नहीं रहा होगा बिकॉज एकदम ही क्लाउडी है। ऐसा न्यूज़ में आया है कि आज यहाँ पे स्नोफॉल हो सकता है बट अनफॉर्चुनेटली हम वो नहीं देख पाएंगे बिकॉज हम निकल रहे हैं। जस्ट ब्रेकफास्ट के बाद हम चेकआउट करेंगे। अभी के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इनका ब्रेकफास्ट स्प्रेड जो होता है वो कैसा होता है। होटल्स की बात करें तो मनाली एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है एंड थ्रू आउट द ईयर क्राउडेड होती है, बट फॉर यू अगर आपको बजटेड होटल्स चाहिए तो मैं बता दूं ऑन एन एवरेज आपको 1200 से 1500 में यहाँ पे ठीक ठाक होटल मिल जाती है और अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो बहुत ही अच्छी डील भी मिल सकती है। ऑलराइट, बिफोर लीविंग मनाली मैं फिर से आई हूँ मॉल रोड थोड़ी सी और शॉपिंग करने के लिए, बट उसके पहले आपको एक चीज़ बताना है। अगर आपको मनाली पहुंचना है तो नियरेस्ट आपका जो रेलवे स्टेशन होता है, बहुत लोग होते हैं जो चंडीगढ़ उतरते हैं, कोई अंबाला उतरता है, कोई कालका उतरता है, फिर वहां से गाड़ी हायर करके ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे का ड्राइव होता है। रास्ते में आपको बहुत सारे सीनिक ब्यूटी मिलेंगे तो आप वो देखते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आप फ़्लाइट से आते हैं, फ़्लाइट से भी चंडीगढ़ उतर के आप बाई कार यहाँ तक आ सकते हैं, बट कुल्लू में एक एयरपोर्ट है भंतौर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, बट मैंने सुना है कि वहाँ पे एक एयरपोर्ट है जो बहुत सारी फ़्लाइटें हैं जैसे दिल्ली से, बॉम्बे से, जो डायरेक्ट कनेक्ट करती है कुल्लू एयरपोर्ट तक और फिर वहाँ से आप कुल्लू से मनाली तक आ सकते हो। बट कुल्लू की जो फ़्लाइट्स होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू अगर आप चंडीगढ़ उतरोगे तो वो आपको थोड़ी सी इकोनॉमिकल हो जाती है, तो यहाँ ऐसे आप आ सकते हो मनाली। सो ये था मेरा कुल्लू, मनाली और शिमला का टूर। मुझे पर्सनली मनाली सबसे बेस्ट लगा बिकॉज यहाँ पे करने को बहुत कुछ था। इनफैक्ट मॉल रोड जो था यहाँ का ज़्यादा मुझे हैपनिंग लगा। शिमला कंपैरेटिवली थोड़ा सा साइलेंट है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर हनीमून कपल्स। वहाँ पे आपको स्नो नहीं मिलेगा, इट्स जस्ट पीसफुल काम है। सो अगर आप थोड़ी सी एक्टिविटीज़ या स्नो देखना चाहते हैं तो आपको मनाली आना पड़ेगा, अदरवाइज़ दोनों जगह की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, अपनी एक खूबसूरती है। सो मॉल रोड से निकल के हम ऑलरेडी मनाली छोड़ चुके हैं, अभी भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हैं और यहाँ पे हमने एक हॉल्ट लिया है। पीछे जो आप गेट देख रहे हो वहाँ पे बिल्कुल ये एक राफ्टिंग जोन है जहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है और एक एक्टिविटी होती है जो है पैराग्लाइडिंग। छोटी सी टिप दे देती हूँ आपको, जब हम मनाली गए थे, अगर आपको मनाली में शॉपिंग करनी है तो जब हम टेंपल जाते हैं जहाँ पे घटोत्कच टेंपल था उसके सामने जो स्टॉल्स हैं सारे, मुझे ऐसा लगा कि कंपैरेटिवली उनके जो प्राइसेस थे वो 50 से 100 रुपये कम थे एज़ कम्पेयर टू जो सारी चीज़ें हमें सेम चीज़ें हमें मॉल रोड में मिली। तो अगर आप आते हो तो मैं कहूँगी कि आप वहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हो, सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी।
सो गाइज विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ माई मनाली व्लॉग. आई होप आपको ये व्लॉग यूजफुल लगा. मैं आपको एक आइडिया दे पाई हूँ कि मनाली अगर आप आते हैं तो आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं. वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. अभी भी ये मेरी मनाली और शिमला की जो सीरीज़ है वो ऑन है, और भी वीडियोज़ आएंगे. अगर आपने पहले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट फर्स्ट. आई एम गोइंग टू लिंक इट ओवर हियर. And that's all for today. Much love. Keep watching my vlog. Keep supporting. Till then, this is Shamaila signing off. Bye bye from Manali. Alright, so this is Atal Tunnel, Rohtang Pass. And look at the view. ये पूरा बर्फ है, देख रहे हो आप. पूरा फ्रोजन लेक था जो धीरे धीरे पिघल रहा है. And it's beautiful.